सी चीज है, ये लास्ट चीज है, वो कौन सी चीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो चीज हमारे नेकियों को बर्बाद कर देती है, हमारी नेकियों को तबाह कर देती है, वो चीज है इर्तिदाद। इर्तिदाद, इर्तिदाद समझते? एक आदमी नहीं समझते। इर्तिदाद का मतलब होता है दीन इस्लाम से पलट जाना, दीन इस्लाम से फेर जाना, जिसे हम कहते हैं ना मुर्तद हो जाना। मुर्तद, मुर्तद समझते हैं? समझते कि नहीं समझते? मुर्तद का मतलब होता है पहले मुसलमान था अब हिंदू हो गया, पहले मुसलमान था अब ईसाई हो गया। ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको पता है? आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर आज हजारों की तादाद में हमारे मुसलमान घराने के लोग, आज मुसलमान चाहे जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे मर्द हो, औरतें हो, आज ये लोग मुर्तद हो रहे हैं। मेरे भाइयों यकीन मानिए, सोशल मीडिया पर जब देखता हूं कि कोई आदमी मुर्तद हो जाता है, माथे पे तिलक देखता हूं और फिर किसी और धर्म में जाता हुआ देखता हूं, या फिर हमारी किसी बहन बेटियों की ऐसी वीडियो जब सामने आ जाती है कि मुसलमान थी, पहले मोमिना थी, ईमान वाली थी, लेकिन प्यार व मोहब्बत के चक्कर में पड़कर किसी गैर मुस्लिम या किसी हिंदू हो या कोई और हो, उससे प्यार करके मोहब्बत करके घर से भाग जाती है और वीडियो बनाकर जब शादी करती है, माथे पे सिंदूर लगाकर, और वो वीडियो जब सामने आती है, मेरे भाइयों ऐसा महसूस होता है कि दिल के अंदर छुरियां चल रही होती है। बहुत बुरा लगता है कि आज ये मुसलमान, इनका ईमान इतना कमजोर हो गया कि आज ये मुसलमान चंद पैसों की वजह से, प्यार की वजह से, मोहब्बत की वजह से, बस दुनिया की किसी चीज के एवज वो अपना ईमान का जनाजा निकाल देते, वो अपना ईमान को बेच देते और वो मुर्तद हो जाते। मेरे भाइयों कुछ दिन पहले मैं उत्तर प्रदेश एक प्रोग्राम में गया, बलरामपुर। वहाँ जब मैं गया, वहाँ के इलाके के लोग, वहाँ के जो उलमा हैं सब आए, मुझसे मिले, बहुत काफ़ी देर तक उन लोगों से बात हुई। तो उन लोगों ने मुझे एक चीज़ की तरफ मुझे इशारा किया कि मौलाना साहब आज ना हमारे यहाँ इर्तिदाद के ऊपर बयान रखिएगा, क्या? क्योंकि आज हमारे इलाके में, हमारे गांव में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग आज इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों ये कितना बड़ा जुर्म है। आइए एक आयत में आपके सामने सबसे पहले रख देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि जो भी दीन इस्लाम से एराज करेगा, यानी इस्लाम का रास्ता छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा, इस्लाम को छोड़कर किसी और धर्म के अंदर चला जाएगा, अल्लाह फरमाता है उसके सारे के सारे आमाल बर्बाद कर दिया जाएगा, उसकी सारी की सारी नेकियां बर्बाद कर दी जाएंगी। वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। और वो क्या होगा? जहन्नम के अंदर जाएगा और हमेशा हमेशा जहन्नम के अंदर रहेगा। वो मेरे भाइयों मिसाल के तौर पर अगर आप 70 साल जिंदगी लेकर दुनिया के अंदर आए और 70 साल से आप नेकियां जमा किए, 70 साल से आप नेक आमाल किए, लेकिन मरने से 1 मिनट पहले या मरने से 1 सेकंड पहले अगर आप मुर्तद हो जाते हैं, अगर आप दीन इस्लाम को छोड़ देते हैं, अगर आप दीन इस्लाम से इराज कर जाते हैं, तो मेरे भाइयों आपने ये जो 70 साल तक जो नेकी अपने नामा यामाल के अंदर जमा किए थे, ये जो 70 साल तक आपने अल्लाह की इबादत किए थे, अल्लाह फरमाता है वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह। तो आपके वो जो 70 साल नेकी है, उन नेकियों को बर्बाद कर दी जाएगी, उन नेकियों को आपके नामा आमाल से मिटा दी जाएगी, यानी आपको कल कयामत के दिन उसका बदला नहीं दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रहना, कभी मुर्तद नहीं होना। मुझे पता है आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये बताया जा रहा है हिंदुस्तान में रहना होगा तो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू बनकर रहना होगा। मेरे भाइयों हमारे कटिहार के अंदर एक जगह है अररिया, अररिया का एक सांसद है, उस सांसद ने कुछ दिन पहले सरे बाजार लोगों के सामने ये बयान दिया कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। मेरे भाइयों आज ये
लोग बयानबाजी करते हैं, ये अलग बात है कि आज हम लोग इन लोगों को जवाब देते हैं। मैंने अररिया की सरजमीन पर उस सांसद साहब को जवाब दिया था, ऐ सांसद साहब आप ये कैसे सोच सकते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। वो सांसद साहब जरा कान खोल कर सुन ले, ये जो अररिया है ये आपके बाप की जागीर नहीं है, ये जो हिंदुस्तान है ये आपके बाप को आपकी अम्मा की तरफ से दहेज में नहीं मिला था। क्या आप ये तय करेंगे कि यहाँ कौन कौन सा धर्म को मानकर रहेगा, कौन मुसलमान बनकर रहेगा या कौन हिंदू बनकर रहेगा? मेरे भाइयों ये तो और बातें, ऐसे बयानात और बेतुकी बातें तो हमारे सामने आती रहती है, लेकिन मेरे भाइयों मैं आपके सामने इतना बता कर जा रहा हूं कि उन लोगों का बरसों से हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये मिशन रहा है घर वापसी के नाम पर कि किस तरह हमारे घरों की बच्चियों को यानी दीन इस्लाम से, ईमान के रास्ते से हटाया जाए, हमारे बच्चों को इस्लाम के रास्ते से हटाया जाए। मेरी माओ और बहनों आज मुर्तद होने में आप लोगों की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ रही है। आला तालीम हासिल करने के लिए बेंगलोर जाती है, कलकत्ता जाती है, दिल्ली जाती है। मैं मना नहीं करता, आप पढ़ने के लिए जाइए, लेकिन याद रखिए वहां जाकर आप किसी गैर मुस्लिम की मोहब्बत में पढ़कर अपना ईमान का जनाजा ना निकाले, आप दीन इस्लाम को ना छोड़े। ये जो ईमान है ये ईमान इस दुनिया के अंदर हमारे लिए और आपके लिए सबसे कीमती दौलत है। अगर दुनिया के अंदर आपके पास ईमान है यहाँ भी आप कामयाब हैं और इंशाअल्लाह आखिरत में भी आप कामयाब होंगे। याद रखें अगर आप दुनिया के अंदर इस ईमान के साथ अगर सौदाबाजी कर लेंगे, ईमान को अगर फरोख्त कर देंगे, अगर मुर्तद हो जाएंगे, मेरे भाइयों दुनिया में भी कुत्ता की जिंदगी तरह जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे और आखिरत में तो आपका हाल बुरा होगा। आप जरा तारीख उठा कर देखिए मेरे भाइयों, आप जरा पीछे देखिए माजी की हालात उठा कर देखिए तो आपको पता चलेगा कि जिन लोगों ने इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के अंदर गया था आज उन लोगों की कुत्ता सी जिंदगी बन गई है। इसलिए अगर आप कामयाब होना चाहे तो दुनिया में भी ईमान के साथ रहना, आखिरत में भी ईमान के साथ रहना। वो मेरे भाइयों ईमान कितनी बड़ी दौलत है, अल्लाह कुरान में बयान फरमाता है इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। अल्लाहु अकबर। कल क़यामत के रोज़ एक आदमी अल्लाह से कहेगा अल्लाह मेरे पास जो सोना है ये सोना ले ले, अल्लाह मेरे पास जो जमीन व जायदाद है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है तो सब कुछ ले ले, मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले, मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। आज ईमान के सिवा कोई और चीज कबूल नहीं की जाएगी और चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। इसलिए बड़े ही शॉर्ट में ये मैसेज आपको दे रहा हूं कि ईमान की हिफाजत करना, अगर ईमान को फरोख्त करेंगे आपकी नेकी बर्बाद हो जाएगी। मेरा मौजू था वो गुनाह जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देते, उनमें से एक गुनाह ये भी है। मेरे भाइयों आज वादा करो और ये अहद करो कि दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना ईमान के ऊपर जिंदा रहना। अगर आपकी गर्दन पर कोई तलवार रख दे, आपको धमकी दे, अपनी गर्दन कटा देना, पर ईमान का जनाजा ना निकालना। बोली इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ईमान के ऊपर जिंदा रहना। वो लोग हमें डराना चाहते हैं, हमारा इतिहास नहीं जानता। वो आज मूत्र पीने वाले अंधभक्त गोबर भक्त हमें डराना चाहते हैं कि ये करो वो करो ये करूँगा। अरे बेवकूफ़ो, मुसलमानों का इतिहास उठाकर पढ़ो, मुसलमानों ने अपनी गर्दन कटा दी पर ईमान का जनाजा नहीं निकाला। बहुत सारे ऐसी हदीसें हैं, बहुत सारे ऐसे सही वाक़यात हैं सहाबा इकराम की। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो सहाबा की कुर्बानियाँ ईमान और इस्लाम के लिए इंशाअल्लाह आपके सामने रखूँगा। आइए और एक चीज़, हालांकि मुझे 1:45 बजे ख़त्म करना था, आइए और 5-10 मिनट बढ़ा देता हूँ क्योंकि उधर भी मुझे लेकर जाना है। मेरे भाइयों और एक चीज़ आपके सामने रख देता हूँ, आपको शिर्क से बचना है। शिर्क लास्ट में, शिर्क क्यों? आज हमारे इलाके में शिर्क होता है, हमारे समाज में शिर्क होता है, हम और आप शिर्क को अंजाम देते हैं। ये शिर्क इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह नबियों से कहते हैं वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर नबी लोग शिर्क करते हम उनके अमाल को बर्बाद कर देते। अमाल को बर्बाद कर देते मतलब उनकी नेकियों को बर्बाद कर देते। आज हमारी माओ बहनों में ज्यादा शिर्क पाया जाता है, आज हमारे नौजवानों में ज्यादा शिर्क। भाई आपके इलाके में ऐसा होता कि शिरकिया कामों में हम सपोर्ट करते, शिरकिया कामों में एक दूसरे को सपोर्ट करना।
शिरकिया कामों में उनकी सहायता करना, उनके साथ साथ एक दूसरे को बधाई देना, जैसे क्रिसमस डे के मौके पर किसी को बधाई देना, दिवाली के मौके पर किसी को बधाई देना। मेरे भाइयों, एक ही बात हमेशा याद रखिए, हम मुसलमान हैं, हम शिर्क के खिलाफ हैं। हम मुसलमान शिर्क नहीं करते और ना हम शिरकिया कामों के लिए किसी को बधाई देते और ना हम शिरकिया कामों के लिए किसी की सहायता या किसी की मदद करते। जरूरत पड़ेगी हम भाइयों के लिए, हमारे बिरादराने वतन के लिए हम अपनी किडनी तक बेच देंगे, हम डोनेट कर देंगे, ये अलग बात है। हम यानी हम उनकी मदद करेंगे, ये बताना चाह रहे, हम उनकी मदद करेंगे, हम तन मन धन सब कुछ देकर हमारे बिरादरान वतन की मदद करेंगे। लेकिन जहां शरीयत की बात आएगी, जहां शिर्क की बात आएगी, तो हम बिल्कुल भी हमारे दीन के साथ, हमारी शरीयत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। ये मुसलमान होता है। आज हमारे नौजवान बात बात पर देखेंगे वो लोग क्या करते हैं, गाना गाते। मैं सुन रहा था कल या परसों ये गाना सुन रहा था, एक नौजवान गा रहा था, चाय की दुकानों पे मैं गाड़ी लेके जा रहा, मैं चाय पी रहा हूँ तो वो गा रहा है, क्या वो गाना था आपका, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। गाना गा रहा, मुसलमान है, दिखने में लग रहा मुसलमान है, गाना गा रहा है, तुझ में रब दिखता है। भाई किस में रब दिखता भाई, इंसान में रब दिखता, ये तो हिंदुओं का अकीदा है भाई, ये तो उनका कॉन्सेप्ट है। मेरे भाइयों, वो कहते हैं ना कि बेटी के रूप में वो भगवान आ गए, बेटे के रूप में भगवान आ गए, ये उनका अकीदा, हमारा अकीदा नहीं है। आज हमारा नौजवान क्या कहते हैं, जीता था जिसके लिए मरता था, वो एक लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। अरे बेवकूफ, आपको दुनिया के अंदर किसी लड़की के लिए जीने और मरने के लिए भेजा गया? हाँ, किसी लड़की के लिए भेजा गया कि किसी लड़की के लिए मरो, किसी लड़की के लिए जियो? नहीं, फिर क्यों भेजा गया? अल्लाह कुरान में कहता, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया के अंदर हमें भेजा गया है इसलिए क्योंकि दुनिया के अंदर हम सब कुछ करें अल्लाह के लिए, हमारा जीना हमारा मरना अल्लाह के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम के लिए, इसीलिए दुनिया के अंदर भेजा गया। मेरे भाइयों, ये चंद चीजें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए। हालांकि अगर शिर्क के ऊपर अगर डिटेल्स में बयान करूं तो ये जो शिर्क है ना मेरे भाइयों, ये बड़ा वसी और बहुत लंबा मौजू है। आज हमारे कितने मुसलमान सरों पे टोपी हैं, चेहरे पे दाढ़ी हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते, लेकिन धड़ल्ले से शिर्क कर रहे, धड़ल्ले से शिर्क कर रहे। आपको पता है एक वीडियो है मुसलमानों का अकीदा, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुसलमानों का अकीदा, उसमें क्या पता है, वो वीडियो में कल सुन रहा था, मैंने उसको मोबाइल के अंदर सेव कर लिया उस वीडियो को। ये भाई एक मुसलमान ये अकीदा और ये अकीदा कैसे रख सकता? ये एक मुसलमान एक मौलवी इस तरीके के बयान कैसे दे सकता? मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि हाय अल्लाह, दुनिया में कैसे कैसे मुसलमान अभी जिंदे हैं, कैसे कैसे मुसलमान अभी दुनिया के अंदर जिंदा है। आपको पता है क्या बयान कर रहा है? वो बयान कर रहा है कि पीराने पीर, पहचानते आप? मैं उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सुने? उनके बारे में बयान करते हैं मौलवी, मुसलमान है लेकिन देखिए किस तरह शिर्क कर रहा है। वो बयान कर रहे हैं, वो अकीदा रख रहे हैं कि एक मर्तबा पीर अब्दुल कादिर जिलानी तकरीर कर रहे हैं, जिस तरह आप लोग बैठे हैं सामने में और मैं तकरीर कर रहा हूं, इस तरह तकरीर कर रहे हैं। अचानक हाथ को आगे बढ़ाया, जब हाथ को आगे बढ़ाया तो यहां तक उनका हाथ भीग गया। लोगों ने पूछा, हुजूर यहां तो दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं है, फिर आपका हाथ कैसे भीग गया? बोला खामोश रहो, तकरीर सुनो। तकरीर करने लगे। 4 घंटे के बाद, मौलवी बयान कर रहे हैं, 4 घंटे के बाद एक काफिला आया, यानी कुछ लोग आए, लोग देख रहे कि सारे लोग पानी से भीगे हुए हैं, कपड़ा लत्ता सब कुछ भिगा हुआ है, जिस्म से पानी टपक रहा है। लोग उनको देख रहे, वो लोग आए, आने के बाद अब्दुल कादिर जिलानी से कह रहे कि हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, आपने हमारी बड़ी मदद की। तो लोगों ने पूछा, वो तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर आप लोगों की कैसे मदद की? बोला कि देखो हम लोग ना आज एक कश्ती में सफर कर रहे थे, कश्ती नाव, कश्ती में सफर कर रहे थे, हमारी कश्ती डूब रही थी,
हमने डूबती हुई कश्ती के ऊपर चढ़कर हमने मदद के लिए गौस पाक का नाम लिया और कहा कि ए गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी हमारी मदद फरमा, हमारी डूबती हुई कश्ती को बचा ले। और पीर साहब ने यानी गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ बढ़ाया और हमारी डूबती हुई कश्ती को डूबने से बचा लिया। अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। मेरे भाई कहते हैं हमारी डूबती हुई कश्ती को हाथ बढ़ाकर बचा लिया। अब बताइए बचाने वाला किसकी जात है? अल्लाह की जात है। लेकिन अकीदा क्या रख रहे हैं, बयान क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि अब्दुल कादिर जिलानी बचाने वाले हैं लोगों की जान। यहां तक बयान करते कि अब्दुल कादिर जिलानी एक मर्तबा तकरीर कर रहे हैं, एक कौवा ऊपर काई 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 कर रहा है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब्दुल कादिर जिलानी साहब को गुस्सा आया, उन्होंने जलाल के साथ देखा, यानी गुस्से में देखा, वो कौवा मरकर नीचे गिर गया। जब तकरीर खत्म अब्दुल कादिर साहब वहां गए और जाने के बाद बस हाथ लगाया, कुम बिइज़्निल्लाह कहा, कौवा जिंदा होकर फरफराकर उड़ने लगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये शिर्क को आज प्रमोट किया जा रहा है, लोगों के सामने रखा जा रहा है, लोगों के सामने बयान किया जा रहा है। अगर उन लोगों के शिर्क या अकायद को अगर आप लोगों के सामने बयान करना शुरू कर दूं तो शायद कि रात गुजर जाएगी, लेकिन उनके अकायद, शिर्क के अकायद और इस तरीके की बातें खत्म नहीं होंगी। मेरे भाइयों, ये चंद बातें थी। लास्ट में मुझे जो पर्चा दिया गया दीनी तालीम के इससे दीनी तालीम के लिए, मेरे भाइयों ये जो दीनी तालीम है ये हर, मैं तकरीर से हटकर ये बात आपके सामने कर रहा हूँ, मौजूद से हटकर, वरना मेरी आदत नहीं है मौजूद से हटना, मौजूद से हटकर ये बात मैं आपके सामने कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं इसको बगौर सुने चंद मिनट। दीनी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फर्ज है। तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्ली मुस्लिम। हर मुसलमान के ऊपर दीनी इल्म हासिल करना, दीनी जानकारी लेना, नमाज के मालूमात, रोजे के मालूमात, ज़कात के मालूमात को हासिल करना, दुआएं याद करना, मेरे भाइयों हर मुसलमान मर्द व औरत के ऊपर फर्ज है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जहां आज की डेट में, आज की तारीख में हमारा रुझान असरी तालीम हासिल करने के लिए बढ़ रहा है। हम अपने बच्चों को आईएएस बनाना तो चाहते हैं, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना तो चाहते हैं, हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना तो चाहते हैं, हम अपनी बेटी को डॉक्टर बना, अच्छी बात है, मैं वेलकम करता हूं, मैं मना नहीं करता, इस्लाम भी मना नहीं करता है, इस्लाम भी मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को आईपीएस बनाइए, जरूर बनाइए, आईएएस बनाइए, यकीनन बनाइए। आप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाइए, जरूर बनाइए, हमारे समाज को इसकी जरूरत है। लेकिन मेरे भाइयों, कम से कम बुनियादी जो तालीम, यानी जो दीनी तालीम है, कम से कम सबसे पहले उनको दीनी तालीम से आप रोशनास कराएं। आपको पता है आज हमारे बच्चे मुर्तद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसके पास दीनी तालीम नहीं है। आज हमारे बेटियां शोहरों की नाफरमानी क्यों करती है? क्योंकि उसके पास दीनी तालीम नहीं है। आज हमारे बच्चे, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते उसको ओल्ड एज होम में, ओल्ड एज होम समझते उसको बंगला में क्या बोलते हैं जी, अनाथ आश्रम। हम अपने बच्चे क्या करते हैं, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको ओल्ड एज होम में रखकर आते हैं, यानी अनाथ आश्रम में उसको रखकर आते हैं। अगर उसके पास दीनी तालीम होती तो क्या ये हरकत कर सकते? चैलेंज करता हूं मैं आपके सामने, दुनिया के अंदर एक मौलवी मुझे ऐसा बताइए जिसके पास दीनी तालीम हो, शरीय सही माने में दीनी तालीम हो, सिर्फ नाम का मौलवी नहीं। आज हम क्या समझते हैं, हर दाढ़ी वाले, टोपी वाले, पंजाबी वाले को मौलवी समझ बैठते, नहीं, गलत बात है। हर दाढ़ी वाला, टोपी वाला मौलवी नहीं। आज समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ शैतान ऐसे भी हैं कि दाढ़ी टोपी लगाकर मौलवियों को बदनाम करने के लिए आज घूम रहे हैं। हर दाढ़ी टोपी वाले जिनके पास सही माने में दीन का इल्म है, दीनी तालीम है, एक मौलवी मुझे ऐसा दिखाइए जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में रखकर आए हैं, वृद्धाश्रम में रखकर आए, नहीं मिलेंगे आपको। इल्ला माशाअल्लाह, पूरे चैलेंज के साथ तो नहीं कह सकता, इल्ला माशाअल्लाह, तादाद कम होंगे अगर ऐसा हो। तो मेरे भाइयों जरूरी है उनको दीनी तालीम हासिल करना। एक बच्चा यहाँ पे ताबीज लटकाया हुआ, मैंने उनसे पूछा कि भाई ताबीज लटकाना शिर्क है, ताबीज मत लटका, इतना बड़ा शिर्क है ये, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह इस गुनाह को माफ नहीं करेगा। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। वो क्या जवाब देता मालूम है? बोल रहा, मौलाना साहब ताबीज में ऐसी कौन सी बात है,
ताबीज में क्या है कि शिरक हो गया। भाई अगर उसके पास दीनी तालीम होती, अगर उसके पास दीनी मालूमात होते तो क्या ऐसा सवाल करते? क्या वो गले में या हाथों में ताबीज लटकाते? नहीं लटकाते। आज हमारे बच्चे क्यों भटक रहे हैं? पीछे एक ही वजह है, उनके पास दीनी तालीम नहीं। आज हमारे बच्चे बीड़ी खोर, सूद खोर, हराम खोर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है, उसके पास दीनी तालीम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके पास दीनी तालीम हो ऐसा नहीं करते, होते होंगे, करते होंगे, लेकिन जरूरी है कि अगर आप उनको दीनी तालीम से उनकी परवरिश करेंगे, दीनी तालीम से अगर उनकी तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह वो बहुत हद तक गुनाहों से बचेगा, वो अल्लाह तबारक व तआला से डरेगा। जब उसके पास ये इल्म होगा कि जहन्नम में क्या होने वाला, जन्नत में क्या होने वाला, कब्र में क्या होने वाला, तो मेरे भाइयों उसका दिल गुनाह करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचेगा कि मैं क्या करने के लिए जा रहा हूं। इसलिए जरूरी है, टाइम नहीं है, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपके सामने बता रहा हूं, भाई आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। जरूरी है आज के दौर में, जरूरी है आज की डेट में कि आप अपने बच्चों को दूसरी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी रोशनास कराएं। और ये सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि ये आपके ऊपर फर्ज है। और आप एक बाप होने के नाते, एक गार्जियन होने के नाते, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, याद रखिए कल कयामत के रोज इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। कल कयामत के रोज इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा कि आपने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को दीनी तालीम से महरूम क्यों रखा। आज हमारी बेटियां बेपर्दगी के साथ हीरोइन बन के घूम रही है, 7-8 किलो लिपस्टिक लगाकर घूम रही। क्यों घूम रही? उसके पास दीनी तालीम नहीं, दीनी मालूमात नहीं कि एक लड़की को किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, एक लड़की को किस तरह पर्दा करना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि आप उनको जहन्नम की आग से बचाएं। एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, खुद भी जहन्नम की आग से बचो, अपने आल औलाद को, बेटा बेटी को, परिवार को, इसे भी जहन्नम की आग से बचाओ। और एक आदमी उस वक्त तक जहन्नम की आग से नहीं बच सकता जब तक उसके पास दीनी तालीम ना हो, क्योंकि वो फर्क ही नहीं कर पाएगा कौन सही है और क्या गलत है। इसलिए आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस डेट में मैं बारहा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से रोशनास कराएं। इंशाअल्लाह अगर दीनी तालीम से रोशनास कराएंगे, दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। हम क्या समझते हैं, आज हमारी सोच क्या है, भाई दीनी तालीम हासिल करके क्या करेंगे, हम ये सोचते। लेकिन हमने कभी सोचा हमारे नबी ने क्या कहा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आपकी नजर में हो सकता है कि दीनी तालीम हासिल करने वाले लोगों का कोई मकाम नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई इज्जत, ये आपकी नजर में है। लेकिन मेरे भाई जब कोई बंदा दीनी तालीम हासिल करता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल कहता है वो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन लोग है। दूसरी हदीस में है इन अफजलकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन है। आपकी नजर में डॉक्टर बेहतरीन होंगे, आपकी नजर में इंजीनियर अच्छे होंगे, आपकी नजर में फला शख्स अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लेकिन हमारे रसूल तो ये कहते हैं कि दीनी तालीम हासिल करने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। और आप कहते हैं भाई दीनी तालीम हासिल करके क्या करेंगे, दीनी तालीम हासिल करके कुछ नहीं होने वाला। हम ही लोगों को देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने बैठकर तकरीर कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, दीनी तालीम। मैंने दीन इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे इस इज्जत पे लाके खड़ा कर दिया, इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। आपके बच्चे भी दीन इल्म हासिल करेंगे, मुझसे भी बड़ा मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला उसे खड़ा कर दे। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। आप ये ना सोचे कि दीनी तालीम दूंगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, दुनिया भी बर्बाद, ऐसा 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 मत कुछ सोचिए मेरे भाई, उनको दीनी तालीम दीजिए। और एक बात, जब मुझे कहाँ है वो भाई साहब, जब मुझे उधर से लेकर आ रहे थे आपका खलतीपुर स्टेशन से, तो आपके जो हक्कानिया ना, क्या फैज़िया हक्कानिया जो मदरसा है, फैज़िया हक्कानिया में शायद के कुछ दिनों के बाद एक प्रोग्राम रखा गया है आपका, वही कुछ बच्चे, कुछ बच्चियां फारिग होने वाले हैं, शायद 40 के आसपास, 40 बच्चे, कितना 15 दिसंबर को आपके करीब। इतना बेहतरीन मदरसा है, लड़कियों के लिए भी है, बनीन भी है, बनात भी, लड़कों के लिए भी। 40 बच्चे फरागत हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके सर के ऊपर दस्तार रखी जाएगी, पगड़ी रखी जाएगी, 40 बच्चे। और ये बता रहे थे कि 40 बच्चे में से हमारे इलाके के कलिया चौक के एक भी बच्चा नहीं है। सोच सकते हैं, मदरसा आप चला रहे हैं, चंदा आप दे रहे हैं,
डोनेट आप कर रहे हैं, आपका मदरसा है, अपना मदरसा है, बाहर के बच्चे आकर यहाँ से फरागत हासिल करके जा रहे, दीनी तालीम हासिल करके जा रहे, और आप इतने महरूम हैं कि आपका एक भी बच्चा नहीं है, आपके इलाके का एक भी बच्चा नहीं है। क्यों? इससे ये पता चलता है कि हमारी नज़र में दीनी इल्म की कोई अहमियत नहीं है। मेरे भाइयों, एक बज गया, अब मैं छोड़ना दिल तो नहीं करता कि मैं बस छोड़ूं, लेकिन क्या करूं, मुझे पहुंचना है और वो गाड़ी मुझे हर हाल में पकड़नी है, क्योंकि मैं बारहा कह रहा हूं कि कल मेरा उड़ीसा में प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को करना है। फिर कल उड़ीसा में प्रोग्राम करके परसों के लिए फिर मुझे फरक्का बेनियाग्राम प्रोग्राम में आना है। मेरे भाइयों, माजरत के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, अगर मुझे कभी मौका मिलेगा आपके यहाँ से, आपके यहाँ आऊँगा, मैं वादा करता हूँ आऊंगा, और इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक जो मजमून, जो मौजू आप लोगों को देंगे, इंशाअल्लाह उस मौजू पर मैं खिताब रखूंगा। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम था, मैंने 2 रोज़ आपके सामने खिताब रखा। कल भी मैंने कम से कम 2 घंटा, पौने 2 घंटा, आज भी 2 घंटा खिताब मैंने आपके सामने रखा। कल मैंने समाज के ऊपर मेरा बयान हुआ था, आज उन गुनाहों के ऊपर मेरा बयान हुआ जो हमारे नेकियों को ख़त्म कर देते। आइए, मैं दोनों प्रोग्राम को सामने रखकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तू हमारे आने, बैठने और सुनने को कबूल अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, हर कही हुई बातों पर हम सबको, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी तू अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तो हमारे इलाके के लोगों को दीनी तालीम हासिल करने की और कराने की तो हमें तौफीक अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तो हम सबको इस तरीके का प्रोग्राम जहाँ पर दीनी बातें हों, जहाँ पर उलमा बुलाए जाएं और इस तरीके से दीनी कुरान और हदीस की बातें रखे, इस तरीके के प्रोग्राम को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तो करने की तौफीक अता फरमा। कुरान और हदीस बातें सुनने और सुनाने की ज़्यादा से ज़्यादा तो तौफीक अता फरमा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप लोग भी मेरे हक में दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला रियाकारी जैसी बीमारी से मुझे महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला मेरे खिदमात, दीनी खिदमात को, मेरी परेशानी को, मेरी तकलीफ़ को अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में नजात का ज़रिया बना दे। आप लोग मेरे लिए दुआ करेंगे ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हासिदों के हसद से, बुरे लोगों की बुरी नज़र से, गिबतखोर लोगों की गिबत से, चुगलखोर लोगों की चुगली से और दुश्मन के दुश्मनी से, जादूगर के जादूगरी से अल्लाह तबारक व तआला मेरी हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।